हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी की यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही शानदार है एंड दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो कंटिन्यूसली चल रहा है। अब यहां पे जो स्टैंड फ्रांस ने लिया है ना, दिस स्टैंड कैन एक्चुअली हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द रिलेशन बिटवीन फ्रांस एंड इजराइल। इवन यूएसए और फ्रांस के बीच में भी जो रिलेशंस हैं वो बहुत बड़े लेवल पे खराब हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ने वार्न किया है कि ये जो डिसीजन फ्रांस ने लिया है और जो फ्रांस लेने जा रहा है, ये इजराइल के वेस्ट बैंक पे जो एनेक्सेशन है उसको और बढ़ाएगा। हम इस डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। लेकिन अब देयर इज अ बिग शिफ्ट। यू नो दैट ग्रुप 7, द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड नेशंस, उनमें से फ्रांस जो है वो पहला देश बना है जिसने ये बोला है कि बाय सितंबर वो फलस्तीन को वो रिकॉग्निशन दे रहे हैं और फलस्तीन एक स्टेट बननी चाहिए। राइट, फलस्तीन का हक है कि उसे, फलस्तीनियन का हक है कि उनको उनका देश मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इजराइल का देश नहीं देगा, इजराइल का भी पूरा देश है, इजराइल को भी हक है, वहां पे पूरा सॉवरिन राइट्स हैं, वहां पे अपने आप को क्या करने का, स्टेबल करने का। बट नाउ the humanitarian crisis which is going on in Gaza Strip, we have to stop it, and to stop it we require immediate ceasefire। और ceasefire में जब बड़े नेशंस आके बोलेंगे कि दोनों नेशंस के पास ये हक है कि उनकी कंट्री होनी चाहिए, राइट है ना, तो उसको लेके ये डिसीजन जो फ्रांस लेके आया। लेकिन अब देखिए इसमें रिपरकशंस है। अब सवाल यह है कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, राइट, मैक्रॉन, एक्चुअली ने इस वक्त ही वो एक बहुत स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है कि वो बड़े स्ट्रैटेजिकली उन्होंने इस मूव को लिया है। राइट, ऑलरेडी अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, स्पेन जो है वो रिकॉग्नाइज कर चुका है। देयर आर मेनी यूरोपियन कंट्रीज हु हैव रिकॉग्नाइज्ड व्हाट योर पैलेस्टीनियन स्टेट, बट यस देयर आर कंट्रीज लाइक यूके, देयर आर कंट्रीज लाइक जर्मनी जिन्होंने अभी भी रिकॉग्निशन नहीं दी है। लेकिन हाँ, ये मूव जो है पूरी तरीके से उनको क्या कर सकता है, ये पुश करने पे मजबूर करेगा कि आप भी पैलेस्टीनियन स्टेट को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें। तो 25 जुलाई 2024 को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है कि वो सितंबर 2024 में जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होगी, वहां पे वो क्या करेंगे, फलस्तीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे एज द स्टेट ऑफ फलस्तीन। और उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया और कनेक्ट भी किया किसको, आपके जो फलस्तीन के क्या है आपके प्रेसिडेंट जिनका नाम है महमूद अब्बास, उनको लेटर भी लिखा कि हम फॉर्मली जो है आपकी स्टेटहुड के लिए और रीजन में पीस रहे उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएन में बात को उठाएंगे। क्यों, अगर ये इंडिया बोलता इतनी बड़ी बात नहीं होनी थी। फ्रांस के बोलने से ये इतनी बड़ी बात क्यों हो गई है, बिकॉज इट्स अ G7 नेशन। ठीक है, G7 नेशन में से कोई भी नेशन है जिन्हें अभी तक इसको रिकॉग्नाइज किया हो। देखो 1948 में ना इजराइल स्टैब्लिश हुआ है, लेकिन इजराइल से पहले अगर आप ये व्हाइट मार्क देखोगे, दिस वॉज व्हाट दी पॉपुलेशन जहां पे जूस रह रहे थे, एरिया जहां पे जूस रह रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों देशों के बीच में काफी प्रॉब्लम रही, राइट, एंड डू रिमेंबर इट, इंडिया दोनों स्टेट्स को रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट ऑफ फलस्तीन को भी और मेरे दोस्तों इजराइल को भी। इंडिया हमेशा बोल रहा है कि भाई साहब आपको डायलॉग करना चाहिए, टेबल टॉक करना चाहिए टू स्टॉप दिस कियोस। दोनों आप पीसफुली रह सकते हो, टू नेशन थियरी पे इंडिया भी पूरा स्टैंड लेता है। राइट, नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि अब आज के टाइम पे मेरे दोस्तों, आज फलस्तीन ये रह चुका है, ये है गाजा स्ट्रिप और ये है वेस्ट बैंक। राइट, ये क्या है, वेस्ट बैंक। लेकिन अब अगर ये मूव होता है फ्रांस का, तो उससे क्या होगा कि भाई आपको जो है फलस्तीन को और जगह देनी पड़ेगी जो इजराइल के पास है। तो मैक्रोन बेसिकली बोल क्या रहे हैं, वो 4 आपके पिलर्स पे उनकी ये पीस टॉक हो रही है कि मिडिल ईस्ट में पीस अगर लाना आपको 4 पिलर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले गाजा में, राइट, ये जो गाजा पट्टी है, गाजा स्ट्रिप, यहां पे इमीडिएटली सीज फायर हो, कोई बम्बार्डमेंट नहीं होना चाहिए, और मैसिव ह्यूमैनिटेरियन जो है आपको एड प्रोवाइड करनी है गाजा में। और ये साथ में ने ये भी बोला है कि जो हमास ने गाजा स्ट्रिप में इजराइल हॉस्टेजेस जो हैं उनको आप इमीडिएटली रिलीज करें, और यस डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए यहां से, इजराइल जो अपनी आर्मी को वापस ले जाए, निकाले यहां से, और यहां पे सब मिलके मैसिव क्या करें, कंस्ट्रक्शन करें, रिकंस्ट्रक्ट करें किसको, गाजा को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पे मैंने आपको एक बात बोली ना कि मैक्रोन साथ में ये भी बोल रहे हैं कि जो इजराइल का राइट है टू एग्जिस्ट उसको भी फुल्ली रिकॉग्नाइज करना है। ये नहीं है कि हम इजराइल को भूल जाएं। तो जो मैंने आपको समझाया होगा क्या, ये सिंबॉलिक है, लेकिन
इसने एक नया पोजीशन, नया स्टांस खोल के रख दिया। नाउ हाउ डिफरेंट कंट्रीज रिस्पॉन्डेड टू इट। इजराइल ने बहुत बुरी तरीके से इस पर रिस्पॉन्ड किया। इवन जो इजराइल के आपके हेड हैं नेतन्याहू, उन्होंने ट्वीट करके बोला कि भाई ये आप हमास जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिवॉर्ड दे रहे हो, ठीक है, ये जो मूव आपने लिया है, आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो एंड यू आर एनकरेजिंग ऑल अदर नेशंस, वेस्टर्न नेशंस, कि वो आपको फॉलो करें। और इन्होंने ऑफिशियली वार्न किया है इजराइल ने कि अगर फ्रांस ये करेगा तो हम पूरी तरीके से बायलैटरल रिलेशंस जो हैं वो क्या करेंगे भाई साहब, बंद करेंगे। और बहुत सारी इंटेलिजेंस, देखो मोसाद की जो इंटेलिजेंस है इट इज वेरी स्ट्रांग, यू नो दैट। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, बहुत सारी थ्रेट्स चाहे इंटरनली हो एक्सटर्नली, उसको कंट्रोल करने के लिए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज कोऑर्डिनेट करती है, काम करती है। और इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है, बहुत सारी कंट्री को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रांस को मेरे दोस्तों इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जो आपको इंटेलिजेंस हमारी तरफ से मिलती थी हम उसमें कॉपरेट नहीं करने वाले। एंड यस, अगर ये आपने किया तो हम वेस्ट बैंक टेरिटरी, यानी कि इस टेरिटरी को, राइट, इस टेरिटरी को और ऑक्युपाई करेंगे, हम इसको रोकेंगे नहीं, हम रुकने वाले नहीं है। तो डोंट डू दिस। अब लेकिन कारण क्या है कि फ्रांस जो ये कर रहा है, एक तो मेरे दोस्तों ऑलमोस्ट पूरे नेशंस, ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 120 नेशंस who are continuously saying it that this is, you know, a grave humanitarian crisis in Gaza. गाजा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके अकॉर्डिंगली अभी तक 59,000 प्लस लोग जो हैं मारे गए। और UNRWA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो भूखा है, भूखा मर रहा है, माल नरिश्ड है। एंड दिस इज नॉट अ नेचुरल, यू नो, फेमाइन, ये एक मैन मेड फेमाइन है। किसने बोला? आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। रिसेंटली अगर आपको पता हो, यूके ने जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की कोशिश करी, उस शिप को भी मेरे दोस्तों इन्होंने, इजराइल फोर्सेस ने क्या किया, कैप्चर किया और जितने ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो आए हुए थे उन सबको वापस भेजा। अब ग्लोबल रिएक्शन में इजराइल का रिएक्शन तो आपने देख लिया, पैलेस्टीन का रिएक्शन क्या? ऑब्वियसली पैलेस्टीन विल वेलकम इट। उन्होंने बोला कि भाई ये जो फ्रांस की कमिटमेंट है टू इंटरनेशनल लॉज एंड पैलेस्टीन राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी वेलकम इट। इजराइल बहुत फ्यूरियस हुआ। इजराइल ने बोला कि आप तो भाई साहब आतंकवाद के आगे सरेंडर कर रहे हैं। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी फ्रांस के इस, यू नो, स्टेप को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। उन्होंने बोला है कि भाई आपने ये जो डिसीजन लिया है, आप हमास प्रोपागेंडा को क्या कर रहे हो, आप सर्व कर रहे हो। और यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यूएसए इजराइल को और पुश करे कि भाई और ज्यादा तुम क्या करो, अटैक करो। ये ना हो कल के सारे देश मिलके फोर्स करें तो एक टाइम पे नेगोशिएशन करने की बात आए तो भाई तुम्हें बहुत सारी टेरिटरी सीज करनी पड़ जाए। अब वहीं पे यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टारमर, जिनके पास अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे मिलने के लिए, जिनके साथ अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ये भी बोल रहे हैं कि सीज फायर इज द प्रायोरिटी। आप समझ रहे हो, गेम कुछ और ही होती है, हमें समझ नहीं आती, इंटरनेशनल लेवल पे गेम कुछ और ही चलती है। इन्होंने बोला है कि भाई टू नेशन थ्योरी जो है, टू नेशन सॉल्यूशन, वही काम करेगा यहां पे। इवन यूके के फॉरेन अफेयर कमेटी जो है वो बोल रहे हैं कि आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए इसको। तो आने वाले टाइम पे आपको पता चले कि जो स्टारमर है यूके जो है वो भी क्या कर रहे हैं, ट्वीट में ऑफिशियली बोल रहे हैं। अब देखो जो मैक्रॉन ने अभी बोला है ना, इसमें कुछ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। क्या इंपॉर्टेंस है? अभी सऊदी अरेबिया के साथ फ्रांस क्या करने वाला है, को होस्ट करने वाला है एक इवेंट, जो एक हफ्ते का, मेरे दोस्तों नेक्स्ट हफ्ते जो है आपका मिडिल ईस्ट पीस जो है उस पर कॉन्फ्रेंस होगी। सऊदी अरेबिया ने मेरे दोस्तों इसको को होस्ट किया, तो सऊदी अरेबिया ने पता है इसको कितना वार्मली वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा मूव है, बहुत गुड मूव है ये। मैक्रॉन ये भी चाहते हैं कि भाई मैं पहला बंदा बनूं, जो मैं पहला देश बनूं जो निकल के बात करूं। इससे क्या होगा, बहुत सारे देश रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि वो रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके पास एक स्टेप नहीं है, एक एक पुश नहीं है, वो पुश फ्रांस प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा जर्मनी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दे विल आल्सो रिकॉग्नाइज इट। इवन यूरोपियन यूनियन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर माल्टा और बेल्जियम में भी आपको देखें आने वाले टाइम पे अनाउंस करें। देखो, और दूसरी बात यह है कि फ्रांस में ज्यूज पॉपुलेशन भी है और फ्रांस में मेरे दोस्तों आपकी लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन भी है। तो ये मूव जो है बड़े तगड़े तरीके से लिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस, द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आउट ऑफ 193 यूएन मेंबर, 144 कंट्रीज जो हैं, यूएन नेशंस जो हैं, खास करके जो ग्लोबल साउथ से, दे रिकॉग्नाइज इट। आपको पता है अभी जो ब्रिक्स समिट हुई
17th ब्रिक्स समिट, उस 17th ब्रिक्स समिट में इंडिया ने मेरे दोस्तों आपका विद ऑल ब्रिक नेशंस उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया, ये बोला, कंडेम किया कि जो इजराइल का अटैक हो रहा है गाजा पे, इवन दे कंडेम, इंडिया कंडेम द इजराइल एयर स्ट्राइक ऑन ईरान। क्यों? क्योंकि ग्लोबल साउथ से प्रेशर है इंडिया के ऊपर, बिकॉज हु इज द लीडर, है ना, कौन रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ को? इंडिया करता है। अब ग्लोबल साउथ को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट इज वेस्टर्न नेशंस। यही कारण है कि वी कांट लूज ग्लोबल नेशंस राइट नाउ, इफ वी विल लूज ग्लोबल साउथ कंट्रीज, यू नो, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो चाइना विल कम फॉरवर्ड, चाइना उस पोजीशन को ले लेगा, राइट। तो याद रखिए इसमें इंडिया, रशिया, चाइना और अरब और अफ्रीकन नेशंस जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यूरोप के अंदर स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ने 2024 में ऑलरेडी पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कर दिया है। अदर कंट्रीज कौन सी है? स्वीडन, साइप्रस, पोलैंड, हंगरी, और इवन 2012 में यूएन ने पैलेस्टीनियन स्टेटस को अपग्रेड किया था। इनको क्या बनाया मेरे दोस्तों? आपका नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट, राइट। सो मैक्रोन की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं कि हमें क्या करना है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन चाहिए दोनों नेशंस की, डीमिलिटराइज इमीडिएटली करिए, और फुल इंटरनेशनल सपोर्ट जो है आना चाहिए, और सिक्योरिटी गारंटी के साथ दोनों देशों को सिक्योरिटी गारंटी मिलनी चाहिए कि आने वाले टाइम पे कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा। और ये एश्योर कर रहा है किसका काम रहेगा? इंटरनेशनल अथॉरिटीज, इंटरनेशनल नेशन का रहेगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म करेगा, सॉरी, क्लियर हुआ। बट इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है इजराइल और एग्रेशन शो करे और वेस्ट बैंक के पार्ट को एनेक्स करे। फ्रेंच लेड जो पीस एफर्ट्स हैं वो अंडरमाइन हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीक ये हो रहा है तो अंडरमाइन तो करेगा, छोड़ेगा नहीं इसको। और डोमिनो इफेक्ट क्या है कि एक कर रहा है तो उसका इंपैक्ट दूसरे पे पड़े, दूसरा भी वही करेगा, आप समझे। अब आपकी क्या राय है कि पैलेस्टीन को यू नो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि क्या हक है नहीं है पैलेस्टीन और इजराइल दोनों का उस जगह में कि वो पीसफुली, है ना, अपने अपने देश में रहे? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करिएगा। अब मेरे दोस्तों आज है 29 जुलाई, ठीक 31 जुलाई को एक ऐसा ऑफर खत्म हो रहा है। वो ऑफर है कि अगर आप मेरे दोस्तों इंग्लिश बैच परचेज करते हैं, क्या इंग्लिश बैच परचेज करते हैं, तो आपको हिंदी और इंग्लिश बैच का एक्सेस अपने आप मिलेगा। जैसे पहले क्या होता था, हम इंग्लिश बैच जो लिया है उसको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पढ़ाया जाएगा उसी कोर्स में। जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्स है, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग कोर्स है। लेकिन अब अगर आप इंग्लिश बैच में एनरोल करते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बैच मिलेंगे। दूसरी बात, लिसन वेरी केयरफुली, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। और कोर्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 9999। एंड कोर्स जो है 9999 गोल्ड बैच में मिलता है, फिर प्लैटिनम में, फिर डायमंड है। अब ये जो डबल धमाका ऑफर चल रहा है ना मेरे दोस्तों, इसके लिए आप ऑफर अवेल करना चाहते हो तो आपको RDX लाइव जो है वो कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूज RDX लाइव कूपन कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन इट, मैक्सिमम डिस्काउंट इट। आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी। और स्पेशली अगर आप इसमें डायमंड बैच लेंगे, राइट, उस डायमंड बैच में आप क्या देखेंगे, आपको PRP प्रोग्राम मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन कोर्स लेके आप ऑफलाइन कोर्स का एक्सेस भी ले सकते हो, यानी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर आपने इस कोर्स में एनरोल होने के बाद प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी जो है रिफंड हो जाएगी जो आपने दिए। 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगे। आप हर स्टूडेंट के लिए एक मेंटोर असाइन होगा, राइट। उसके अलावा मेरे दोस्तों मेंस रेजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, आप मेंस की अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% स्कॉलरशिप है। आपके रहने का, पीने का, खाने का खर्चा सारा स्टडी का ऑफलाइन करोलबाग सेंटर में आपको मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। आपको इंटरव्यू गाइडेंस के लिए जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स हैं हु सर्व्ड एट सेक्रेटरी लेवल, दे विल गाइड यू दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच इन इंटरव्यू। तो किस बात की देरी है, इस कोर्स को ज्वाइन करो। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। डबल धमाका ऑफर, इंग्लिश बैच लेने में आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है। 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, बट इसको एक्सेस करने के लिए RDX लाइव कूपन कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूज इट। थैंक यू सो मच सबको एक बार फिर से जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।